हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th में जो सोशल साइंस का क्लास 8th में सोशल साइंस हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करने वाले हैं। लेसन नंबर 11 दैट इज़ द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज़। ठीक है, नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज़। तो इससे पहले हमने पिछले 4 सेशंस में इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक पार्टीशन ऑफ बंगाल तक पढ़ लिया है कि किस तरीके से और क्यों बंगाल की पार्टीशन की गई थी, किसने करवाई थी, कैसे हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी एंड बायकॉट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पेज नंबर 83 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब देखो स्वदेशी एंड बायकॉट, ये स्वदेशी और बायकॉट हैं क्या? बायकॉट तो हमने पहले भी पढ़ा है, बायकॉट हमने इससे पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है। स्वदेशी क्या है? तो ये दो क्या थे? ये दो थे स्ट्रगल के मेथड्स। ठीक है, स्ट्रगल हो रही थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए, लोग इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये स्ट्रगल करने के दो तरीके थे, अलग अलग तरीक़ों से लोग स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। तो स्वदेशी और बायकॉट क्या थे? वेज ऑफ स्ट्रगल थे, स्ट्रगल करने के तरीके थे। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें, लिटरल मीनिंग देखें स्वदेशी का, तो देखो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ थोड़ा सा। स्वदेशी जो शब्द है, स्वदेशी इस तरीके से, ठीक है, यानी कि स्व जमा देशी, इस तरीके से हम थोड़ा इसको कह सकते हैं हिंदी भाषा के अंदर, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी। तो स्व का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं स्वयं, है ना, हम कहते हैं ना अपना काम स्वयं करें। तो स्व यानी कि ओन, सेल्फ, खुद की बात हो रही है। देशी, एक होता है देशी, एक होता है विदेशी। देशी यानी कि अपना देश, ओन कंट्री। ठीक है, हमारा अपना देश। ठीक है ना, विदेशी हो गया दूसरा देश। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं, ठीक है, स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब हो गया फिर अपना, अपने देश का। ठीक है, क्लियर है? स्वदेशी यानी कि अपनी खुद की कंट्री का। तो अपनी खुद की कंट्री का क्या? अपनी कंट्री का समझ आए, लेकिन किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? व्हाट ऑफ ओन कंट्री, अपनी कंट्री का क्या? अपनी कंट्री का सामान। ठीक है, अब क्या था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे और उसके गुड्स मैन्युफैक्चर करके ब्रिटेन में वापस से इंडिया में ही आकर उनको सेल किया करते थे। तो ऐसा प्रमोट किया गया कि आपने, मतलब लोगों के बीच में ऐसी बात की गई कि अपने गुड्स, ठीक है, गुड्स जो हैं, गुड्स यानी कि सामान, ये वो वाला गुड नहीं जो टीचर नोटबुक में देती है, दिस इज द गुड मीन्स सामान, कि अपनी कंट्री का बना हुआ सामान आपने यूज करना है। तो लेट्स रीड इट फ्रॉम द पैराग्राफ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। बंगाल की पार्टीशन ने दो स्ट्रगल के नए मेथड्स क्यों आए? क्योंकि बंगाल की पार्टीशन कर दी गई थी, इस वजह से आए। स्ट्रगल के दो नए तरीके आए, लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हुए, और वो दो तरीके थे स्वदेशी एंड बायकॉट। इससे पहले एक देखो यहाँ पर पिक्चर है, तो ये जो टॉपिक है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने रेडिकल फेज और मॉडरेट फेज पढ़ा है। ठीक है, तो ये किनकी पिक्चर है? 3 फेमस रेडिकल लीडर्स हुए हैं जिनको लाल बाल पाल बोला जाता है। ठीक है, ये जो हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है,
ये 3 फेमस रेडिकल लीडर्स हैं जिनकी पिक्चर है। तो अब यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है, अगर जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यदि ये पिक्चर दी जाए तो पूछा जा सकता है कि ये जो लीडर्स हैं कौन से लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये रेडिकल्स थे या मॉडरेट्स थे, ठीक है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके के इन्होंने मेथड्स यूज़ करे फ्रीडम के लिए, क्या इनके तरीके थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको पूछी जा सकती हैं। क्लियर। अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। अब स्वदेशी का लिटरल मीनिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया, स्वदेशी यानी कि अपने देश का, लिटरली मीन्स, लिटरली यानी कि शाब्दिक अर्थ जो होता है, मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, एक की खुद की कंट्री का, ऑफ वंस, वंस यानी कि एक पर्सन की, ओन OWN मतलब अपनी कंट्री का, ठीक है। तो स्वदेशी यानी कि किसी की अपनी कंट्री का, क्या अपनी कंट्री का, कुछ भी सामान है, मेरा यहाँ के गुड्स हैं, ठीक है, इंडिया के लोग हैं तो दे आर ऑफ देयर कंट्री। इट वॉज एम्ड एट पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मेन एम क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम था कि जो इंडिया में सामान तैयार किया जाता है उसको लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया जाए, उसको लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया जाए, फेमस किया जाए, ताकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रॉस्पर कर सकें। प्रॉस्पर करने का मतलब होता है फ्लरिश करना, सक्सेस हासिल करना। कि यदि इंडिया के लोग बाहर ब्रिटेन के गुड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंडिया के गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनको कोई भी यूज़ नहीं करेगा, जिस वजह से क्या होगा, उनका काम ठप हो जाएगा और अपनी कंट्री का सपोर्ट नहीं रहेगा। मतलब हम दूसरे कंट्री जिनसे हम आज़ादी चाहते हैं, हम उन्हीं के सामान को, उन्हीं के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो आई थी। मेन एम आपको पूछा जा सकता है स्वदेशी मूवमेंट का, वो यही था कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पॉपुलराइज करना ही उनका मेन एम था, मेन उनका गोल था। द मेथड ऑफ बायकाट, अब बायकाट की बात की जा रही है कि बायकाट क्या था। अब जो स्वदेशी ने तो ये कह दिया कि अपनी कंट्री का बना हुआ सामान यूज़ करो, लेकिन जो दूसरी ब्रिटेन थी, जो दूसरी कंट्री ब्रिटेन थी, उसका जो सामान था उसका क्या करना है कि अब उसके ब्रिटेन का जो सामान है उसका क्या करना है, तो ब्रिटेन के सामान का बायकाट करना है, उसका बहिष्कार करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। बायकाट यानी कि किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना, किसी चीज़ को यूज़ ना करना, किसी चीज़ का बहिष्कार करना, उसको एक्सेप्ट ना करना, सोशली उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। तो बायकाट का जो मेथड था उसने क्या फोकस किया, लोगों को ऐसा बोला गया कि जो ब्रिटेन में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं उन गुड्स को यूज़ करना बंद किया जाए, इंडिया में गुड्स को यूज़ करो, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। बायकाट करो, जो बाहर के ब्रिटेन के गुड्स हैं उनका यूज़ मत करो, इंडिया में बने हुए गुड्स का यूज़ करो, ठीक है। तो ये दो न्यू मेथड्स थे स्ट्रगल के। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन जो थे उनको यूज़ ना किया जाए, दिस वॉज द मेन एम ऑफ द बायकाट मूवमेंट। दिस वे द ब्रिटिश वुड स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया एज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब देखो डंपिंग ग्राउंड क्या होते हैं, यदि आपने देखा हो, जैसे हमारे घरों में देखो वेस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, ठीक है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, घर का कचरा होता है, हम क्या करते हैं उसको कहीं पर थ्रो कर देते हैं। तो डंपिंग ग्राउंड क्या हो गया, ऐसा ग्राउंड जहाँ पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा मैदान है ना जहाँ पर सब क्या करते हैं, अपने घरों का कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा कचरा गिरते हैं इस जगह पर सभी लोग। या जैसे रिसाइकल करा जाता है कूड़े कचरे को, तो एक ग्राउंड में उनको डंप करवा लिया जाता है, गिरवा लिया जाता है, तो फिर आगे उसको रिसाइकल सेंटर में उसका मतलब फर्दर उसके प्रोसेस किए जाते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल बनाने के लिए। तो क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे, इंडिया की संपत्ति जो थी, वेल्थ जो थी, उसको ड्रेन कर लिया गया था। किसने, ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया। तो वो क्या करते थे, फिर ब्रिटेन में जाकर वहाँ से गुड्स बनवाए जाते थे, यानी गुड्स यानी कि जो सामान था वहाँ पर मैन्युफैक्चर करवाया जाता था ब्रिटेन में, फिर आकर क्या किया जाता था, इंडिया में उस चीज़ को बेच दिया जाता था। इंडिया में ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिश गुड्स को क्या करते थे, बेच देते थे लोग, इंडिया के लोगों के बीच में ही। डंपिंग ग्राउंड वही हो गया कि इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, अब इंडिया को यदि हम उनका सामान ही यूज़ नहीं करेंगे तो वो सप्लाई भी यहाँ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यूज़ ही कोई नहीं कर रहा, सेल नहीं हो रही, और इससे ब्रिटिशर्स का लॉस होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम उनके सामान को यूज़ करना ही बंद कर देंगे तो वो यहाँ पर इंडिया को एक ब्रिटिश गुड्स के लिए
एक डंपिंग ग्राउंड की तरह नहीं सोचेंगे कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने जो सामान है मैन्युफैक्चर्ड उनको जाकर डंप कराएं, ऐसा वो सोचना बंद कर देंगे और इस तरीके से इंडिया को ट्रीट करना बंद कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज द मेन एम। स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल द मूवमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो बाइकॉट और इसकी स्वदेशी की मूवमेंट से बंगाल से स्टार्ट हुई थी, तो इसके बाद ये क्या हुआ, पूरी कंट्री में फैल गई। पूरी अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह फैल गई ये दो मूवमेंट्स। पीपल बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड बिगैन टू यूज इंडियन मेड्स गुड। लोगों के ऊपर इसका असर पड़ा। लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट करा। कुछ जगहों पर क्या था, बॉन फायर्स भी की गई जिनसे क्या था, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया जाता था। बॉन फायर्स देखो क्या है ये। अच्छा, अब बायकॉट करने का तरीके, अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये था कि किस तरीके से कौन कौन से तरीके लोगों के बीच में अपनाए गए चीज़ों को बायकॉट करने के लिए। तो एट से लेकर ये जो आगे तक है, यहाँ लास्ट ऑफ दिस पैराग्राफ तक, ये वेज हैं, ठीक है ना। यदि आपको कोई पूछे व्हाट वर द वेज थ्रू विच द ब्रिटिश गुड्स वर बायकॉटेड, कौन कौन से तरीकों को अपनाकर ब्रिटिश के गुड्स को बायकॉट किया गया था, वेज ऑफ बायकॉटिंग गुड्स, ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या बताओगे, पहला कि बॉन फायर्स ऑर्गेनाइज की जाती थी। बॉन फायर्स यानी कि एक ऐसी फायर जिसको खुली जगह में ऑर्गेनाइज किया जाए, यानी कि एक ऐसी आग मतलब आग लगाई जाए खुली जगह में ताकि कूड़ा कचरा उसमें जला दिया जाए, ठीक है, उसको भी बॉन फायर बोलते हैं। और बॉन फायर जो है वो सेलिब्रेशंस का पार्ट भी रहता है। जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है तो क्या किया जाता है, लोग एक बॉन फायर ऑर्गेनाइज करते हैं। सिमिलरली होलिका दहन होता है, होलिका जो मनाई जाती है होली के समय, वो भी क्या है, बॉन फायर में मनाई जाती है। मतलब बॉन फायर ऑर्गेनाइज करके उसमें लोग अपना आगे अपने रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म करते हैं। तो बॉन फायर यानी कि इस आग, मेन तो आग है, कहीं इसको सेलिब्रेशंस का पार्ट भी लिया जाता है। यहाँ पर इसको क्या था, एक वे था ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने का। फॉरेन क्लोथ्स को क्या किया जाता था, आग में, फॉरेन क्लोथ्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स थे उनको आग में जला दिया गया। पीपल हु वर क्लोथ्स मेड फ्रॉम क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन वर क्रिटिसाइज्ड। अब जो लोग इंडिया के जो ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटेन में बने हुए कपड़े के क्लोथ्स पहनते थे, यानी कि जो कपड़ा ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर किया गया था, यानी कि प्रोड्यूस किया गया था, मैन्युफैक्चर यानी कि बनाया गया था, जो लोग वहाँ के कपड़े पहनते थे ब्रिटेन के, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उनकी निंदा की जाती थी, यानी कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हें बुरा भला बोला जाता था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि दे आर नॉट सपोर्टिंग इंडियंस, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सम वॉशरमैन, अब देखो वॉशरमैन, ठीक है, वॉशरमैन यानी कि धोबी, तो कुछ वॉशरमैन ने क्या करा था, ऐसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना ही छोड़ दिया था जो लोग की ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कपड़े पहनते थे। उन वॉशरमैन की सर्विस क्या है, कपड़े धोना। तो वॉशरमैन जो थे उन लोगों के कपड़े नहीं धोआ करते थे जो लोग ब्रिटेन के कपड़े पहनते थे। ऐसा करने से क्या हुआ, मूवमेंट्स और ज़्यादा स्प्रेड हुई। वॉशरमैन ने कपड़े धोने ही बंद कर दिए। उन्होंने बोला कि जो कपड़े ब्रिटेन के कपड़े हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, उनको मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स एंड विमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज मूवमेंट्स। इन दो मूवमेंट्स में, बायकॉट की, स्वदेशी की मूवमेंट्स में, जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे और जो विमेन थी, जो औरतें थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उन्होंने क्या किया, शॉप्स, अब देखो आपने कोई सामान खरीदना है, हम क्या करते हैं, शॉप पर जाते हैं, दुकान से जाकर खरीदा लाते हैं, है ना। तो जो शॉप्स फॉरेन गुड्स यानी कि ब्रिटेन के जो सामान थे उनको बेचा करती थी, उन शॉप्स को क्या कर दिया गया, उन शॉप्स को पिकेटेड करा गया। पिकेटिंग क्या होता है, टू स्टैंड आउटसाइड अ शॉप और फैक्ट्री एंड परसुएड पीपल नॉट टू एंटर, यानी कि पिकेटिंग करने का मतलब होता है एक तरीके से धरना करना। तो जो औरतें और बच्चे थे वो ऐसी दुकानों के बाहर धरना लगा लेते थे जो दुकानें फॉरेन गुड्स बेचा करती थी। वो धरना इसलिए लगाते थे कि अगेंस्ट लगाते थे, वो उन दुकानदारों के अगेंस्ट धरना लगाते थे कि इस दुकान में हम कस्टमर्स को एंटर ही नहीं करने देंगे, यदि कस्टमर आएगा नहीं तो कुछ भी सेल नहीं होगा, यहाँ से ब्रिटिश गुड्स, फॉरेन गुड्स सेल नहीं होंगे। और इस तरीके से उन्होंने बायकॉट और स्वदेशी की मूवमेंट्स को क्या करा,
प्रमोट किया। तो ये तरीके हैं किस तरीके से किन तरीक़ों से क्या किया गया, स्वदेशी और बायकॉट की मूवमेंट्स को प्रमोट किया गया। विमेंस ने, स्टूडेंट्स ने पिकेटिंग करी, शॉप्स की, बॉनफायर्स ऑर्गेनाइज करे, वॉशरमैन ने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, लोगों को क्रिटिसाइज किया गया जो लोग ब्रिटेन के गुड्स पहनते थे। अब आ गया थिंक अबाउट इट। अब ये क्वेश्चन है रीडर्स के लिए, ठीक है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं। एक सिचुएशन दे रखी है और उस पर फिर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसा बोला गया है कि 1906 का समय चल रहा है। 1906 का यानी कि उस टाइम तक क्या है, इंडिया आज़ाद नहीं है, इंडिया आज़ाद नहीं है। देयर विल सून बी अ बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इन अ मैदान नियर योर हाउस। आपने मतलब इस सिचुएशन को क्या है, रीडर्स के लिए है तो आप इसको अपने ऊपर लेकर समझेंगे कि मान लीजिए आप 1906 के समय में हैं और आपके घर के पास क्या है, एक मैदान में, एक ग्राउंड में एक बॉनफायर ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसके अंदर फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया जाएगा। अब आपके पास एक जैकेट है, ठीक है, आपके पास एक जैकेट है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जैकेट इंग्लैंड में एक मिल है, ठीक है, इंग्लैंड में एक मिल है, वहाँ पर बना था, वहाँ पर मैन्युफैक्चर की हुई है, वहाँ के कपड़े पे, वहाँ के इंग्लैंड के बने हुए कपड़े से वो जैकेट बनी हुई है, यानी कि वो एक ब्रिटेन का गुड है, ब्रिटिश गुड है, ठीक है। विल यू गो एंड थ्रो इट। अब क्योंकि 1906 का माहौल है, स्वदेशी बायकॉट की मूवमेंट्स हैं, तो हर जगह ऐसा बोला जा रहा है कि कि जो गुड्स हैं ब्रिटेन के, उन्हें क्या किया जाए, उन्हें बायकॉट कर दिया जाए, ठीक है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक बॉनफायर ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बॉनफायर में जाकर अपनी उस पसंदीदा जैकेट को बर्न कर देंगे या आप उसको अपने पास रखेंगे। मतलब कि आप क्या स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और जाकर उसे थ्रो कर देंगे, या फिर आप उस जैकेट को अपने पास ही रखेंगे ब्रिटेन की जो बनी हुई है। तो ये आपने डिसीजन अपना बताना है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा मतलब कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपकी रीजनिंग बेस्ड का एक क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर दिया हुआ है, जिसको आप मतलब सिर्फ समझ सकते हैं कि चलो 1906 का समय है, ये सब चीज़ें हैं, कंडीशन, और आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आपने जो डिसीजन लिया है उसका कारण क्या है वो भी आपको बताना है। थैंक यू।